हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग। जैसा कि आप देख पा रहे हो कि पीएचडी एडमिशन के लिए ना यूजीसी नेट इनवैलिड जो है माना जा रहा है। कुछ कुछ सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में यूनिवर्सिटीज़ अपनी मनमानी कर रही हैं और इसी मनमानी की वजह से बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो परेशान होकर बैठे हैं, क्योंकि अब पीएचडी के लिए कुछ जगह पर यूजीसी नेट को इनवैलिड माना जा रहा है। मैं अभी आपको दिखाऊंगी कि ऐसी कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ है जहां पर यूजीसी नेट को इनवैलिड माना जा रहा है। साथ ही साथ यूनिवर्सिटीज़ अपनी मनमानी कर रही हैं और इसी की वजह से जो है बहुत सारे स्टूडेंट्स परेशान होके, डिप्रेस्ड होके, उनको एंग्जाइटी हो गई है। बहुत लाखों छात्र जो हैं परेशान बैठे हैं। तो आइए इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो स्टूडेंट्स आपके लिए ही है। जो भी स्टूडेंट यहाँ पर पीएचडी एडमिशन के लिए अप्लाई कर रहा है डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में, अलग अलग यूनिवर्सिटी में मैं आपको जो लिस्ट दिखाऊंगी कि किस यूनिवर्सिटी में ऐसा हो रहा है जहाँ पर यूजीसी नेट को इनवैलिड माना जा रहा है। तो आप उन यूनिवर्सिटीज़ को देखिएगा, अच्छे तरीके से उसका फॉलोअप लीजिए, कैसे उसमें अप्लाई करना है, जेआरएफ के थ्रू करना है, यूजीसी के थ्रू, और एंट्रेंस तो मैं अभी आपको सारी चीज़ें यहाँ पर बताऊंगी। जो भी स्टूडेंट यहाँ पर यूजीसी नेट होम साइंस की प्रिपरेशन कर रहा है वो मेरी क्लासेस के साथ कनेक्ट कर सकता है, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स जो है कनेक्ट रहे हमसे। जिसमें मेरी क्लास जो है 2 बजे होती है दोपहर में, यूट्यूब पर 3 बजे होती है हमारी मास्टर क्लासेस। ये आपके लिए फ्री क्लासेस हैं जिसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स ज्वाइन करते हैं। तो जो भी स्टूडेंट होम साइंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं दे कैन कनेक्ट विद माय क्लासेस। ये अब हम डिस्कस करते हैं। देखो, सबसे पहले आई होप दिस इज विजिबल टू यू। सबसे पहले तो गाइस मैं एक नॉर्मल अगर मैं 2022 के रेगुलेशन की बात करूं, पहले जो रेगुलेशन बना था उसमें जो नेट का एग्जाम होता था वो कैसे होता था, थोड़ा सा उसके बारे में डिस्कशन करते हैं। जब यूजीसी का ये ड्राफ्ट आया था कि जिन स्टूडेंट का नेट क्वालिफाई है, जिन स्टूडेंट का जेआरएफ क्वालिफाई है, नेट बेसिकली फॉर द असिस्टेंट प्रोफेसर, जेआरएफ फॉर द पीएचडी स्कॉलरशिप। छोटा सा ड्राफ्ट यहाँ बन के आया था जिसमें लिखा था कि हर एक जो भी यूनिवर्सिटीज़ है, चाहे वो स्टेट यूनिवर्सिटी है, चाहे वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, उसमें पीएचडी अगर कोई स्टूडेंट करना चाह रहा है तो उसके पास नेट होना चाहिए, अगर वो एंट्रेंस के थ्रू जाता है, या फिर क्या होता है कि जेआरएफ के थ्रू आप डायरेक्ट इंटरव्यू में दे सकते हो। देखो पहले क्या होता था, पहले मैं आपको सीधी सी बात बता देती हूँ। जब भी हम पीएचडी की बात करते थे ना, पीएचडी एडमिशन की जब भी हम बात की जाती थी तो नॉर्मल 2 तरीके से की जाती थी। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे रेट होता था, रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट, या फिर जिस स्टूडेंट का नेट है, जेआरएफ है, ठीक है, चाहे वो यूजीसी का हो, चाहे वो सीएसआईआर नेट हो, तो इस तरीके से हम पीएचडी में प्रवेश कर सकते थे। जहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट को कंडक्ट करती थी। जैसे पंजाब यूनिवर्सिटी है, ठीक है, गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी है, हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ है, और मल्टीपल यूनिवर्सिटीज़, दिल्ली यूनिवर्सिटी इवन रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट जो है कराती थी। रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट के माध्यम से ही स्टूडेंट्स को ये देखा जाता था कि जिसकी जितनी रैंक आई है, जितना आप स्कोर करते थे रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट में, उसका 70% माना जाता था। और उसके बाद ये वाले स्टूडेंट्स जो हैं जेआरएफ वाले स्टूडेंट्स के साथ इंटरव्यू में बैठते थे। तो 70% जो मार्क जाते थे वो आपके रेट के काउंट होते थे, एंड रिमेनिंग 30% आपके इंटरव्यू के काउंट होते थे। ये एक छोटा सा पहले क्राइटेरिया होता था हर एक यूनिवर्सिटीज़ में कि 70% आपके रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट के मार्क्स जुड़ेंगे और 30% जो जाएगा वो आपके इंटरव्यू के मार्क्स जाएंगे। ये एक नॉर्मल सा क्राइटेरिया जो है बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ ने चलाया गया था। और यहाँ पर जिस स्टूडेंट के पास नेट क्वालिफाई है या जेआरएफ क्वालिफाई है, तो वहाँ पर भी यही क्राइटेरिया होता था कि आपके 70% जो है आपके जेआरएफ के मार्क काउंट किए जाएंगे, नेट के काउंट करे जाएंगे, और 30% आपके जो है इंटरव्यू के मार्क्स काउंट किए जाएंगे। और कुछ यूनिवर्सिटीज़ में क्या होता था कि जो नेट क्वालिफाइड कैंडिडेट्स हैं उनको जेआरएफ के साथ ही बैठा दिया जाता था और दोनों का 100% मार्क एक ही काउंट कर लिया जाता था। ये अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ के अपने अपने जो है क्राइटेरिया बनाए हुए थे कि नेट और जेआरएफ वालों का 100% करके हम डायरेक्ट इंटरव्यू में ले लेंगे, है ना। नेट और जेआरएफ का कभी कभी यहाँ पर डायरेक्ट इंटरव्यू हो जाता था। ऐसे जो है पहले की स्कीम कुछ ऐसी थी पीएचडी में एंट्रेंस लेने के लिए, ठीक है, सॉरी, पीएचडी में एडमिशन लेने के लिए। इस तरीके से 70 जाता है आपका रेट का, 30% फॉर योर इंटरव्यू अगर आप रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट देते हैं। अब क्या हुआ कि कुछ कुछ यूनिवर्सिटीज़ ने इन एंट्रेंस टेस्ट को कंडक्ट करना बंद कर दिया, क्योंकि खर्चा बहुत होता था, स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा थे। अब रेट के बेसिस पे फिर आप 70% निकालो, फिर आप इंटरव्यू कंडक्ट कराओ, फिर रेट के बेसिस पे ही जिन्होंने रेट क्वालिफाई किया है उनको डायरेक्ट इंटरव्यू में अपीयर होना था। तो इस चीज़ में बहुत सारा खर्चा लगता था और ऑर्गेनाइजेशन भी इतना काम
नहीं कर पाती थी। सो अब क्या हुआ, ये तो ड्राफ्ट बना कि या तो जो यूनिवर्सिटीज़ है वो रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट कराएंगी, या फिर जो स्टूडेंट जिनका नेट और JRF क्वालिफाई है वो डायरेक्ट इंटरव्यू में अपेयर हो सकता है, जिसमें 70% जो है आपके मार्क्स जाएगा JRF का और नेट का, और 30% फॉर द इंटरव्यू। इस तरीके से पहले जो है क्राइटेरिया बनाया गया था, लेकिन अब बिल्कुल ही क्राइटेरिया को डिफरेंट कर दिया गया। जो अभी 2024 का नेट का आया है ना, आप सभी ने देखा है, जो भी स्टूडेंट ने, जिन भी विद्यार्थियों ने अभी एग्जाम दिया है 2024 का, उसमें एक मेजर चेंज ये आया कि 3 कैटेगरी जो है बना दी गई थी उन स्टूडेंट्स के लिए जो PhD में एडमिशन लेना चाहता है। पहले जो कैटेगरी बनी थी वो बनी थी कि जिस स्टूडेंट का JRF क्लियर है ना, वो PhD में डायरेक्ट एडमिशन ले सकता है और वो असिस्टेंट प्रोफेसर की तरह भी अपॉइंट हो सकता है। जो सेकंड कैटेगरी बनी थी वो ये बनी थी कि जिन विद्यार्थियों का, जिन स्टूडेंट का JRF नहीं है, ओनली नेट है, तो वो असिस्टेंट प्रोफेसर की तरह अपॉइंट हो सकता है और वो भी एडमिशन PhD में ले सकता है। उसके बाद थर्ड जो कैटेगरी बनी थी वो PhD ओनली की बनी थी, जिसमें यहाँ पर बोला गया कि अगर आपका PhD स्कोर आएगा तो पहले हम रिसर्च, जो एंट्रेंस टेस्ट अब खत्म हो गया है वो इसी के लिए हुआ है। उन्होंने क्या बोला कि PhD का स्कोर ही आप मैंडेटरी कर दीजिए, कि डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ जो है वो मेरिट लिस्ट निकाल देंगी PhD स्कोर के अकॉर्डिंग, और डायरेक्टली जो स्टूडेंट्स हैं PhD के एनरोल करके इंटरव्यू में अपेयर हो सकते हैं। ये एक थर्ड कैटेगरी बनाई गई। ये इस बार में सबसे मेजर चेंज आया था, जिसमें 3 कैटेगरी बनाई गई थी। पहला, इस तरीके से कभी कैटेगरी PhD वाली नहीं बनी थी, PhD ओनली वाली, तो ये 3 कैटेगरी बनाई गई। फिर उसके बाद जो है जून में एग्जाम हुआ, वो लीक हो गया। लीक होने के बाद री एग्जाम कंडक्ट कराया गया। उसके बाद भी बड़ी मुश्किलों से जो है री एग्जामिनेशन कंडक्ट हुआ। बहुत सारी सिटीज़ में बहुत कठिनाइयाँ जो है स्टूडेंट ने फेस करी, और फाइनली जब रिजल्ट आया तो हमने ये देखा कि कट ऑफ जो थी वो बहुत ज़्यादा हाई गई। तो ये 3 कैटेगरी के अकॉर्डिंग जो है स्टूडेंट्स अपने क्राइटेरिया लेकर चले हैं कि किस तरीके से PhD में एडमिशन ले सकते हैं। ये तो हो गई 2024 की। अब की बात, जो UGC ने ये वाला जो आपको ड्राफ्ट दिया था, अब एक यूनिवर्सिटी है जो ये बोलती है कि हम 2024 में जिसने नेट क्वालिफाई किया है, हम उसी को ही PhD में एडमिशन देंगे, पहले वाले बच्चों को नहीं देंगे 2024 से पहले जिसका क्लियर है। तो ये यूनिवर्सिटी तो अपनी मनमानी कर रही है, ये तो बिल्कुल गलत है, ये तो अन्याय हो रहा है स्टूडेंट के साथ। क्यों? क्योंकि जो स्टूडेंट जिन्होंने पहले क्लियर करा है, क्या वो सही नहीं है भाई? क्या उनका जो एग्ज़ाम है क्या वो सही नहीं है? उनको क्यों नहीं माना जा रहा है? तो एक यूनिवर्सिटी है जिसका नाम है महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी। इसमें जो अभी प्रोस्पेक्टस आया है PhD का, उसमें क्या बोला गया है, साफ साफ देखिएगा, लिखा है दो स्टूडेंट हु हैव हैविंग JRF वैलिड JRF प्रायर टू 2014 इन रेलेवेंट सब्जेक्ट आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर PhD प्रोग्राम। और ये भी लिखा है JRF वालों के लिए तो हो गया कि भाई JRF वाले तो अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि उनका JRF तो वैलिड रहता है। दूसरी लाइन में क्या लिखा है, फॉर एडमिशन अंडर कैटेगरी 2 और 3। अब ये 2 और 3 कैटेगरी कौन सी है? एक तो है UGC नेट वाली और एक है अपनी PhD स्कोर वाली, है ना, एक क्या अपनी PhD स्कोर वाली है। एंड सिमिलर नेशनल लेवल टेस्ट शैल बी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर अप्लाइंग, है ना। और फिर नीचे क्या लिखा है, दोज स्टूडेंट who have clearly only net prior to 2014 are not eligible to apply for any PhD प्रोग्राम। भाई ये वाली स्टेटमेंट हमने मान ली कि JRF वाले अप्लाई कर सकते हैं, हमने ये भी मान लिया कि जो नेट और PhD वाले हैं वो एडमिशन ले सकते हैं। लेकिन थर्ड लाइन में उन्होंने स्पेसिफाई किया है कि जिन स्टूडेंट का नेट क्लियर है प्रायर टू 2024 से पहले जिसका नेट क्लियर हुआ है वो एलिजिबल नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, जिनका 2024 से पहले नेट हुआ है, क्या वो कैंडिडेट PhD करने के लायक नहीं है? ये तो बिल्कुल अन्याय है ना। तो स्टूडेंट अगर कोई इस यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहा है तो आप मेल डाल सकते हो इस यूनिवर्सिटी को कि ऐसा क्यों कि 2024 से पहले वाले ही नेट जो क्वालिफाइड स्टूडेंट्स हैं वो अप्लाई नहीं कर सकते, क्यों, ऐसा क्यों हो रहा है? अब क्या होता है ना स्टूडेंट्स की एक यूनिवर्सिटी जो है दूसरी यूनिवर्सिटी की कॉपी करना शुरू कर देता है। तो बहुत सारी और अदर मैं सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ का आपको दिखाना चाहती हूँ। एक है गुजरात केंद्रीय विश्वविद्यालय जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात है। यहाँ पर जो PhD का नोटिफिकेशन आया फॉर द अकेडमिक 2024-25, इसमें तो बोला गया कि स्टूडेंट एलिजिबल है, जिनका JRF है, जिनका नेट है वो एलिजिबल है, लेकिन कोई क्राइटेरिया नहीं बताया गया कि पहले वाले भाई जिनका 2024 से पहले क्लियर है उनका क्या। अभी तो इसमें बोल दिया महात्मा गांधी जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में तो बोल दिया कि 2024 से पहले वाले स्टूडेंट्स आर नॉट एलिजिबल फॉर PhD एडमिशन, वो एलिजिबल नहीं है PhD एडमिशन में एनरोल करने के लिए। बट गुजरात वाला जो था सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात, इनमें एलिजिबिलिटी क्या बताई, जिनका मास्टर कंप्लीट है, ठीक है, वो एलिजिबल है
उसके बाद जिन स्टूडेंट का यहाँ पर यूजीसी नेट या सीएसआर यूजीसी नेट है और नेट का जो स्कोर आया है वो आप अप्लाई कर सकते हो पीएचडी प्रोग्राम के लिए। लेकिन इन्होंने फिर ये स्पेसिफाई नहीं किया कि 2024 से पहले वाले बच्चे क्या करेंगे, क्योंकि मैं उन स्टूडेंट्स के लिए बोल रही हूँ जो आने वाले टाइम के फ्यूचर एस्पिरेंट हैं नेट के, तो वो क्या करेंगे भाई। अगर ऐसे ही क्राइटेरिया बनाने हैं तो फिर स्टूडेंट क्या फ्यूचर के साथ क्यों खिलवाड़ कर रहे हो। 2024 वाले पहले वाले जो बच्चे हैं जिनका नेट क्वालिफाइड है वो कहाँ जाएंगे, वो भी तो एडमिशन लेने की वेट ही करें ना, और जेआरएफ अपना दे रहे हैं। सो ये तो क्राइटेरिया बहुत गलत है। लेकिन ऐसी यूनिवर्सिटीज़ जो है फिर एक दूसरे की कॉपी करती हैं। अब पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी की मैं आपको बता दूं, पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी के जब ये एंट्रेंस एग्जाम निकला तो इसमें भी सिंपल यही बोला गया कि हम क्या करेंगे। देखो, ऑनलाइन एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फॉर एडमिशन टू पीएचडी प्रोग्राम इन वेरियस डिसिप्लिन अंडर एंट्रेंस एग्जामिनेशन कैटेगरी। ये वाला क्राइटेरिया अपना रहे हैं कि हम रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट कराएंगे और रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट के 70-30% काउंट किया जाएगा। और जिन विद्यार्थियों का नेट जीआरएफ है या सीएसआर जो भी है आप देते हैं यूजीसी या सीएसआर का, तो अब इस क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग जो है पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी का एग्जाम कराएंगे। बहुत सारी यूनिवर्सिटी रेट नहीं लेती है, बहुत सारी यूनिवर्सिटी जो है इस तरीके से एग्जाम कंडक्ट कर रही है। सिमिलरली जो पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी है उसमें भी यही बोला गया। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं आपको एक चीज बता दूं, यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ क्या बोलती है कि हम ना नेट का नहीं देखेंगे, हम रेट ही कराएंगे। हम सिर्फ रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट कराएंगे और 70% देंगे हम रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट में। जिस स्टूडेंट जो स्कोर करेगा 70% उसका माना जाएगा और रिमेनिंग जो 30% है वो हम इंटरव्यू के परफॉर्मेंस में देखेंगे। मतलब जो रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट ही होगा यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ में। अब जिन स्टूडेंट का विचारों का जेआरएफ है, नेट है, क्या वो अप्लाई नहीं कर सकते यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ में? ये तो सरासर गलत है। जब रेट वाला ही, जब आपको रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट ही कराना है तो नेट और जेआरएफ वाले कैंडिडेट्स कहाँ जाएंगे? तो यूनिवर्सिटी, अब हर यूनिवर्सिटी अपनी अपनी मनमानी करती है, हर एक के नए नए रेगुलेशंस है। भाई इतना ही अगर दिक्कत है तो यूजीसी में मेल करो और पूछो कि भाई ये कैसी कैटेगरी बनाई है, हम किस तरीके से एग्जाम कंडक्ट कर रहे हैं। अगर रेट से ही बच्चों का एडमिशन होना है तो फिर स्टूडेंट्स नेट और जीआरएफ क्यों करें? तो ये यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ का मैंने आपको दिखाया है, जिसमें यही बोला गया कि हम रेट के थ्रू ही क्या कराएंगे, एग्जाम को कंडक्ट कराएंगे। उसके बाद जो दिल्ली यूनिवर्सिटी है, दिल्ली यूनिवर्सिटी का भी देखिए, वही दिल्ली यूनिवर्सिटी यूजीसी के अकॉर्डिंग चली, जिसमें 3 कैटेगरी बनाई गई। ठीक है, यही सेम कैटेगरी जीआरएफ और असिस्टेंट प्रोफेसर की, उसके बाद असिस्टेंट प्रोफेसर की और पीएचडी की, और थर्ड इज एडमिशन टू पीएचडी ओनली। तो अब हर एक यूनिवर्सिटी अपनी अपनी मनमानी कर रही है। दिल्ली यूनिवर्सिटी फिर भी यूजीसी के अकॉर्डिंग चल रही है कि 3 कैटेगरी के अंडर हम क्या करेंगे, जितने मार्क्स आएंगे नेट के अंडर सेकंड कैटेगरी और थर्ड कैटेगरी, वो वैलिड होएगा 1 साल के लिए। ठीक है, ये 1 साल के लिए वैलिड होगा। सीधे लिखा है, देखो, द मार्क्स ऑब्टेन इन द नेट बाय कैंडिडेट्स इन सेकंड और थर्ड कैटेगरी विल बी वैलिड फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर फॉर एडमिशन, कि आप 1 साल के अंदर अंदर एडमिशन ले सकते हो। ठीक है, और जेआरएफ का तो अपना क्राइटेरिया आपको पता ही है। सिमिलरली यहाँ पे 70% दिया गया टेस्ट स्कोर को और 30% किसको दिया गया, इंटरव्यू को। तो यही 70-30% का जो रेशियो है, जो क्राइटेरिया है, ये बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ करती हैं। लेकिन ऐसी यूनिवर्सिटीज़ का क्या, जो ये डायरेक्टली आपको क्लियर कर रही हैं कि भाई हम तो 2024 से पहले वाले जो नेट क्वालिफाइड विद्यार्थी हैं उनको हम लेंगे ही नहीं। या ऐसी यूनिवर्सिटी जो ये कह रही है कि हम सिर्फ रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट से पीएचडी का एडमिशन कराएंगे, तो नेट और जेआरएफ वाले स्टूडेंट कहाँ जाएंगे? सिमिलरली जेएनयू की अगर मैं बात करूँ तो जेएनयू में जो पीएचडी के फॉर्म निकले थे वहाँ पर भी ये सेम क्राइटेरिया था। सो दिस क्राइटेरिया इज क्लियर, वेरी क्लियर, कि हमें भाई 3 कैटेगरी है, 3 कैटेगरी के अकॉर्डिंग अपने आप को चूज कर सकते हैं। बट जो भी यूनिवर्सिटी अपनी मनमानी करती है, चाहे वो स्टेट की हो, ये तो हम सेंट्रल की बात कर रहे हैं, है ना। जब सेंट्रल ही ऐसे कर रहा है, अपनी मनमानी कर रहा है, तो स्टेट यूनिवर्सिटीज़ एक दूसरे की कॉपी करते हैं। तो इस यूनिवर्सिटीज़ में तो स्टूडेंट्स, मेरा मेन मोटो ये था कि आपको ये दिखा दें कि आप जब भी अप्लाई करते हो पीएचडी के लिए, तो आप अपना क्राइटेरिया, आप अपनी एलिजिबिलिटी, आपका नेट, जेआरएफ, ये सभी को देख के जो है एप्लीकेशन को फिल करिएगा। अदरवाइज अगर आपको नहीं करना है या फिर आप डायरेक्ट पीएचडी में एडमिशन ले रहे हो तो आप रेट भी दे सकते हो, है ना। अब देखो, हर एक यूनिवर्सिटीज़ का अपना अपना है। पहले क्राइटेरिया सबसे अच्छा था कि भाई रेट दो और फिर उसके बाद जो रेट में कैंडिडेट्स आएंगे वो डायरेक्ट जो है जेआरएफ और नेट वालों के साथ इंटरव्यू में बैठ जाएंगे, ये क्लियर था। बट वही है कि हर बार कुछ ना कुछ चेंजेस आते ही हैं। यूजीसी अपनी मनमानी करता है, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ अपनी मनमानी करते हैं, है ना। तो जो भी आपके कमेंट्स होंगे स्टूडेंट, जिसको भी जो लगता है अबाउट द यूजीसी और सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़, आप इनको मेल भी कर सकते हो, ठीक है। और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आपकी इन चीज़ों पर
क्या राय है ना। और ये भी अगर आप इन सारी यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करते हो और आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप इन यूनिवर्सिटीज़ को मेल भी कर सकते हो। एंड जो स्टूडेंट यहाँ पर यूजीसी नेट होम साइंस की प्रिपरेशन कर रहा है वो मेरी क्लासेस के साथ जुड़ सकता है। फाउंडेशन बैच जून के लिए स्टार्ट हो गया है और बूस्टर कोर्स भी है दिसंबर के लिए। सो जो स्टूडेंट गोल बनाकर चला है दिसंबर का या जून का तो वो मेरे बैच में एनरोल कर सकता है। आपको बस मेरा कोड यूज़ करना है मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए। सो माय कोड इज़ ADITIR एंड बाय यूजिंग दिस कोड यू विल गेट द मैक्सिमम डिस्काउंट। तो अगर कोई स्टूडेंट अप्लाई एनरोल करना चाहता है फॉर द जून बैच और फॉर द दिसंबर बैच दे कैन यूज माय कोड। आप डायरेक्ट टेक्स्ट बुक के ऐप पे जाइए, मेरा कोड लगा के जो है कोर्स को आप परचेज कर सकते हो। दैट इज अप टू यू, ठीक है। बाकी जो भी मैंने आपको यूनिवर्सिटीज़ की लिस्ट दिखाई है प्लीज़ इन पे एक बार फोकस करेगा और जो भी आपकी राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय एवरीवन एंड टेक केयर।